जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। सबसे पहले आप सभी को वर्ष 2023 की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नया वर्ष शुरू होने वाला है। मेरी ईश्वर से कामना है कि वह वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो, मंगलमय हो। आज का मेरा वीडियो रहने वाला है मीन राशि के जातकों के लिए, जिसमें हम ये बात करेंगे कि वर्ष 2023 का जो पहला महीना है, यानी साल का पहला महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कि जनवरी 2023 का मासिक राशिफल हम इस वीडियो में लेकर आए। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आपकी राशि से ग्रहों की स्थितियां, ग्रहों का परिवर्तन, ग्रहों की युति, ग्रहों की स्थिति, वक्री, मार्गी, उच्च नीच, जैसी भी पोजीशन में वो ग्रह हैं, वो आपको इस महीने क्या फल देने वाले हैं, क्या सावधानियां हैं, क्या आपके लिए चिंता बढ़ सकती है, जरूरत लगेगी तो उपाय भी आपको उस दौरान अवश्य बताए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ग्रहों की पोजीशन। ये जो ग्रहों की पोजीशन है, ये 1 जनवरी 2023 की पोजीशन है। कि उस दिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो बृहस्पति, वो अपनी ही राशि के अंदर बैठे हुए हैं, यानी मीन राशि के अंदर है। राशि से दूसरे घर में देखें तो राहु है। राशि से तीसरे घर में देखें तो मंगल वक्री अवस्था में है, जो पूरे महीने इसी राशि के अंदर रहने वाला है। वहीं राशि से 8वें घर के अंदर केतु। दशम भाव में हम देखेंगे तो सूर्य और बुध दोनों ही ग्रह राशि से दशम भाव में है। और राशि से एकादश में शनि और शुक्र की युति भी आपको बनती दिखाई दे रही होगी। इस महीने यदि हम देखें तो सूर्य का परिवर्तन होगा 14 जनवरी को, जिसमें उसको हम मकर संक्रांति बोलते हैं। तो वहीं अगर हम अन्य ग्रहों की स्थितियों को देखें तो 17 जनवरी को शनि देव का राशि परिवर्तन होगा, जिसमें आपकी शनि की साढ़े साती का पहला चरण शुरू हो जाएगा। उसके अलावा शुक्र ग्रह का भी राशि परिवर्तन इस महीने होगा। शुक्र मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में पहुंचेंगे 22 जनवरी को। तो ये 3 परिवर्तन इस महीने होने वाले हैं। अब देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति और परिवर्तन आपके लिए कैसा है। कि अगर हम इस महीने में ये देखें कि आपकी राशि से दशम और राशि दोनों के जो स्वामी है वो बृहस्पति है, यानी बृहस्पति मान सम्मान संभालने वाला ग्रह है। बृहस्पति स्वास्थ्य के लिए है, बृहस्पति एनर्जी के लिए है, आपके आत्मविश्वास के लिए, क्योंकि वो राशि का मालिक है। और बृहस्पति दशम भाव यानी कार्य क्षेत्र के मालिक भी हैं। यानी कार्य क्षेत्र, नौकरी हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, वो कार्य क्षेत्र कहलाता है दशम भाव। इन दोनों के स्वामी बृहस्पति आपकी राशि में हंस योग बनाकर चल रहे हैं। इन पर कोई वक्री नहीं है, ये मार्गी हैं, अपनी अच्छी अवस्था में है। यानी सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि बृहस्पति वो ग्रह आपके लिए साबित होगा इस महीने के, चाहे आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम्स आने वाली हो, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देगा ऐसा प्लेनेट, क्योंकि राशि का लॉर्ड मजबूत है। और जब राशि का लॉर्ड मजबूत होता है तो प्रॉब्लम्स कुछ भी आए, कि भाई मेरा कर्म ठीक है, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, सम्मान मेरा गिरेगा नहीं। अप्स एंड डाउन तो हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन ये ग्रह आपके लिए सहयोगी है। ये आपके सम्मान को बरकरार रखेगा। अगर ये आपकी राशि में बृहस्पति बैठता है तो ये पंचम, सप्तम और नवम तीनों भाव पर दृष्टि देता है। यानी आपकी एजुकेशन को संभालेगा, आपकी बुद्धि से सही निर्णय दिलाएगा, आपके प्रेम संबंध को भी ठीक रखेगा। वहीं वैवाहिक जीवन की सही रखने की जिम्मेदारी, पद प्राप्ति, पब्लिक इमेज, सामाजिक स्थिति को भी ठीक रखने की जिम्मेदारी बृहस्पति की है। और भाग्य स्थान पर पड़ रही बृहस्पति की दृष्टि ये बताती है कि ये आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी देती है। तो बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन हमें बृहस्पति से मिलता है। अब आप देखिए कि बृहस्पति जब 9वें घर पर दृष्टि दे रहे हैं तो भाग्य स्थान के मालिक मंगल भी उस भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है आपके लिए कि आपका कर्म, आपकी राशि, आपका भाग्य, ये तीनों प्लेनेट बहुत अच्छी स्थितियों में हैं। कि मंगल तीसरे भाव में है। तीसरे भाव का मंगल व्यक्ति को जीवन में परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है, शत्रुओं को हराने की क्षमता देता है, क्योंकि वो मंगल तीसरे घर से बैठकर छठे भाव पर दृष्टि डालता है कि मैं अपने परिस्थितियों से लड़ूंगा, अपनी परिस्थितियों से जीतूंगा, शत्रुओं को हरा दूंगा, मैं अपनी बीमारियों को हराऊंगा, अपनी परेशानियों को हरा दूंगा। तीसरा घर है विक्रम, पराक्रम, साहस, अपने बल पर कुछ करने का। वहां पे बैठा हुआ मंगल अगर छठे भाव पर दृष्टि देता है तो वही मंगल भाग्य और कर्म स्थान पर भी दृष्टि देता है। यानी इस पूरे महीने बृहस्पति और मंगल जैसे बेहतरीन दोनों ग्रह आपके भाग्य को पूरा सपोर्ट करते हैं कि मेरा भाग्य मेरा साथ देगा ही देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ग्रह मुझे अवश्य फल देंगे। तो वो मंगल और वो बृहस्पति आपके लिए बड़े बेहतरीन हो गए। आपके धन भाव में राहु है,
ये धन भाव भी है तो ये वाणी का स्थान भी है। जब राहु वाणी स्थान पे जाता है तो थोड़ा वाणी को कठोर करता है, थोड़ा कर्कश कर देता है, या कह सकते हैं आप इतने ज़्यादा स्पष्ट वक्ता भी हो जाते हैं कि आपकी बातें किसी को बुरी लग सकती हैं। तो थोड़ा इस बात पर विचार अवश्य आपको करना चाहिए, क्योंकि राहु भी यहाँ मंगल की राशि में है। मंगल तीसरे घर में भाग्य स्थान को देखता है, अपनी ही राशि को। इसका मतलब ऐसा ग्रह भले ही बोलचाल में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन धन देने वाला आपके लिए बनेगा। जब भाग्य का मालिक तीसरे घर में मंगल जाता है तो इसको कभी कभी कहते हैं ट्रैवलिंग्स से लाभ लेना। आपने जीवन में ट्रैवलिंग की और उस ट्रैवलिंग से आपने अपना भाग्य बनाया, तो बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन हमें उससे मिला। अब आप देखेंगे राशि से दशम भाव में बुध आदित्य योग बना कि चौथे घर और सातवें घर का मालिक बुध दशम भाव में चल रहा है, और वो धनु राशि में ही रहेगा इस पूरे महीने। कुछ समय के लिए वक्री रहेगा, बाद में ये मार्गी हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि केंद्र का मालिक केंद्र में है, चौथे का मालिक चौथे घर को देख रहा है, यानी सुख साधनों को बढ़ाने वाला है, सुख साधन को मेंटेन करने वाला है। कहीं ना कहीं आपके परिवार को बिखरने नहीं देगा, सुख शांति आपको देगा। सप्तम का मालिक है तो जीवन साथी का सहयोग मिलना, जीवन साथी आपको कार्य क्षेत्र में सहयोग दे रहा है क्योंकि दशम भाव में बैठा है। ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी के लिए अच्छा योग होता है, खास तौर पे कमर्शियल प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए भी ये एक अच्छा समय है। कि अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं तो आपको करनी चाहिए, आपके लिए अच्छा समय रहेगा। अब आपके लिए सूर्य कौन है, देखिए समझिएगा इस बात को कि छठे का मालिक अगर दशम भाव में चले तो कहते हैं खराब भाव का स्वामी अगर अच्छे भावों में जाता है तो वो खराब के स्वामी के लिए अच्छा है, क्योंकि वो खराब जगह पे अच्छा महसूस करता है। लेकिन खराब का स्वामी अगर दशम में जाएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो कार्य क्षेत्र में देगी रहेगी। कि क्या करेगा सूर्य, थोड़ा सा स्ट्रगल करने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा, कोई ज़्यादा नहीं, थोड़ा कंपटीशन बढ़ा सकता है, लेकिन आपके लिए ये कंपटीशन भी फायदेमंद रहेगा। इसमें आपकी कोई बुराई नहीं, क्योंकि सूर्य दशम में बैठ के दिग्बली होता है। ऐसा दिग्बली ग्रह आपको राज्य सरकार का सहयोग देता है, अधिकारियों का सहयोग दिखाता है। आप मेहनत करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। शनि शुक्र का एक योग बनता है राशि से एकादश में। देखिए सबसे पहले शनि के बारे में समझिएगा कि शनि राशि से एकादश में चल रहे हैं, अपनी ही राशि में है, स्वराशि के ऊपर चल रहे हैं। 17 जनवरी 2023 तक शनि राशि से लाभ भाव में रहेंगे, यानी लाभ के अवसर या लाभ को देने का जो जिम्मेदारी है वो शनि के पास आती है। कि आपको लगातार किसी न किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम बनाना, पैसा देना, धन देना, किसी न किसी साधन से आमदनी देना जीवन में इस शनि की बदौलत आती है। 17 जनवरी 2023 को शनि करेंगे राशि परिवर्तन। आपकी राशि से एकादश में चलते हुए शनि राशि से द्वादश में पहुंचकर 7.5 के पहले चरण का प्रारंभ कर देंगे, यानी अब शनि राशि से द्वादश के फल देंगे। ये फल माइनस और प्लस दोनों हैं, क्योंकि जब चंद्रमा से 12वां शनि हो तो तनाव शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये शनि आपकी मानसिकता के ऊपर हरने का प्रयास करता है। वहीं शनि की तीसरे दृष्टि धन भाव पे है, जहाँ पे राहु बैठा हुआ है, तो अपने पैसे को संभालना है, पैसे की योजनात्मक स्थिति को ध्यान में रखना है कि हमें कब और कैसे पैसे खर्च करने हैं, उसका ध्यान रखें। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है कि मीन राशि के जातकों के लिए शनि का परिवर्तन कैसा है, तो आप उसको अवश्य देख लो, क्योंकि उसमें और ज़्यादा डीपली मैंने उसमें समझा दिया है कि ये शनि का परिवर्तन आपके लिए कैसा है। चाहे आपको 7.5 का पहला चरण ही शुरू होता है, क्या शुभ है और क्या अशुभ, वो दोनों चीज़ें मैंने उसमें समझाई हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी। आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो ये शनि भले ही 7.5 शुरू करता है, लेकिन एकादशेश का एकादश भाव में जाना, कि लाभ का मालिक लाभ से निकलकर खर्च के भाव में पहुंच गया, यानी लाभ कमाने के लिए दूर जाना, या आप अभी तक अगर एक ही जगह बैठकर काम करते हो तो भैया आपके लिए ये एक संकेत है कि अब बैठे बिठाए काम नहीं चलेगा। अब आपको अपने काम को बाहर से जोड़ना पड़ेगा। अब एडवर्टीजमेंट करो, प्रचार प्रसार करो, लोगों को बताओ कि हम ये काम करते हैं, क्योंकि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, विदेश से काम जोड़ना चाह रहे हैं, दूर जाकर काम करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए शनि ने योजना शुरू कर दी है। हाँ, 7.5 है, इसमें कोई संदेह नहीं है, थोड़ा डिप्रेशन तो देगी। ऐसी स्थिति में जितनी ज़्यादा आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, बृहस्पति का बीज मंत्र जपेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र तो 22 जनवरी तक है एकादश भाव के अंदर। तो शुक्र की स्थिति क्या कहती है कि तीसरे का मालिक अगर एकादश में हो तो यात्राओं से लाभ का योग होता है। वही यही शुक्र 12वें घर में भी पहुंच जाएगा बाद में 22 जनवरी के बाद। तब ये शुक्र 3 और 8 का मालिक होकर 12वें घर में विपरीत राजयोग बनाएगा, यानी अचानक से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाला ग्रह बनेगा।
यानी ये महीना जीवन में दिखाता है काम रहेगा, नौकरी रहेगी, व्यापार रहेगा, मान सम्मान बना रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, भाग्य आपका साथ देगा, अचानक से अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी। तो वो एक अच्छे संकेत वर्ष 2023 की शुरुआत में दिखाई दे गए कि भाई ये जनवरी का महीना आपके लिए कुछ देने वाला बनता दिखाई दे रहा है। तो यहां मैंने आपको बताई कि 9 ग्रहों की स्थिति आपकी राशि से कहां है और कैसा रहेगा जनवरी 2023 का महीना, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।